बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम का टॉपिक आपके जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला, वेटनरी वाला, जो स्टॉक जिनका भी एग्ज़ाम है उनमें ये टॉपिक है वेन डायग्राम वाला। ठीक है, तो वो ये टॉपिक आराम से समझें। ठीक है, और बाकी जो भी जिसके भी सिलेबस में ये वेन डायग्राम वाला है टॉपिक है, तो ये वो आराम से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि जो आप जितनी आप प्रैक्टिस करो, रीजनिंग और मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम वाला एक टॉपिक है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे एक एग्ज़ाम में इतने % बंदे फेल हुए। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, फिर इतने % और फेल हुए दूसरे सब्जेक्ट में, फिर इतने % दोनों में फेल हुए, तो बताओ कितने पास हुए। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, ठीक है, अब इसमें एक और टाइप बनती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी ना, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी उसे हमें लेट कर देना एक्स, लेट के हम उसको मान लेना एक्स। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू उसको वाई मान लेना और थर्ड वैल्यू को जेड मान लेना। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको पता है 100 में से कम होती है। ठीक है, बस ये आपका फार्मूला हो गया। ये सॉरी कहाँ गया, ये आपका फार्मूला आ गया नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की 52, वाई की 42, तो जेड की कितनी है 17। ठीक है, 40 प्लस करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 77। तो 100 में से 70 माइनस उसकी 70% अगर कोई फेल है तो पास कितने हुए 23%। सीधा ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, वही चीज़ हिसाब से यही है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एक्स की वैल्यू 52 प्लस 42 माइनस जेड 17। तो बुंजा में से 17 निकाले कितने आगे, बुंजा में 17 निकाले ये आगे 25 आए ना, तो 25 बुंजा से 25 कितने होते हैं 77। यानी 70% क्या कहते हैं फेल हुए हैं। तो 77/100, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है टोटल होता है। ठीक है, टोटल में से 77 फेल हो गए, तो पास कितने हुए 23 हुए। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बनता है। अब उन्होंने क्या दे देना कि दो वैल्यू, जैसे ये बंदा ये 52% दिया हो ना, ये दिया वो ये क्या कहते हैं फेल। अब ये 17% वो बोल देगा पास। ठीक है, अब ये मैथड लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, जो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू है ना वो एक ही टर्म में होनी चाहिए। यानी कि अगर फेल है तो तीसरी वाली वैल्यू फेल होनी चाहिए। अब जब एक्सप्लोर करो, मैं कोई एक वैल्यू जैसे ये वाली लास्ट दोनों वैल्यू बोर्ड सब्जेक्ट वाली, ये उन्होंने फेल नहीं दिया होता, ये पास दिया होता 17%, ये यहाँ पे पास होता। तो फिर हमने कैसे करना था, देखो 52 और ये 17 ये फेल पास दिया ना, तो पास वैल्यू के 17/100 17/100 पास हुए। ठीक है, यानी 100 में से 17 पास हुए, तो कितने फेल हुए होंगे, ये पास हुए होंगे तो फेल कितने होंगे, 100 में से 17 निकाले कितने हुए 83। ठीक है, बस 83 होंगे ना, यानी कि अब क्या कहते हैं सेम टर्म में वैल्यू बन गई ना। ठीक है, अब फिर कैसे करेंगे, अब 5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 52 प्लस 42 माइनस 83, समझ आए माइनस 83 कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू है आंसर आएगा। ये 52 और 42 कितने हो गए 94 में से 83 निकाले कितना आ गया, 94 में से 83 निकाले आपके आ गया 6 और 9, यानी 9% बंदे फेल हुए। तो कितने पास हुए, 100 में से 9% फेल, 9 ये पास कितने हुए, पास हुए 93%। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एक कोई जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में तो एक तीनों वैल्यू सेम थी ना, फेल थी। ठीक है, तीनों फेल थी, तब तो आपने ये कर लिया। अभी कोई एक की वैल्यू अगर वो उल्टी दे देता है, जैसे बोला है इतने बंदे, अगर मैंने बोला 17% बंदे पास होते, तो फेल कितने होने थे, फेल होने थे 83। क्योंकि 17 में से 100 में से 17 तो पास हो गए, बचे कितने फेल वाले, 17 फेल हो गए तो बचे कितने पास वाले 83। तो वैसे ही करना बस। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तभी मैंने इस टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है,
एक ये क्वेश्चन हो गया। अब एक ये क्वेश्चन आया था कल एसएससी के एसएससी के सीडीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बट ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना ना, तो आपने बनानी है वेन डायग्राम, जैसे मैंने बनाई हुई वेन डायग्राम। कैसे सॉल्व किया होगा मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन को डरना नहीं है, इतना बड़ा देख के क्वेश्चन को डरना नहीं। क्वेश्चन को जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, वो उतना ईजी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को देख के पहले डर जाते हैं कि भाई ये नहीं होगा। ऐसे नहीं होगी, कोई चीज़ आप सॉल्व कोई अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 500 कैंडिडेट्स हैं, अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ है। ठीक है, 30 कैंडिडेट फेल हो गए इंग्लिश में। ठीक है, 75 कैंडिडेट फेल हो गए हिंदी में और 50 कैंडिडेट फेल हो गए मैथ में। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है, जैसे इंग्लिश हिंदी और मैथ। ठीक है, अब कुछ फेल भी होंगे दोनों में इंग्लिश हिंदी में फेल हुआ, कोई हिंदी मैथ में फेल हुआ, कोई मैथ इंग्लिश फेल हुआ होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम बना ली ना, अब क्या करना, जो ओनली वाले लिखा हुआ ना, पहले वो वेन डायग्राम डालें। अब ओनली वाले क्या था, 30% वाले फेल हुए इंग्लिश में, 30 डाल दिया। ठीक है, 30 डाल दिया, 30 लिख दिया। ठीक है, 75 फेल हुए थे हिंदी में, और इंग्लिश में कितने हुए थे, मैथ में कितने हुए थे, 50। ठीक है, ओनली वाले लिख लिए। अब लिखने एंड वाले, जो एंड वाले, जैसे 15% फेल हुए इंग्लिश और हिंदी में, 15% फेल हुए इंग्लिश और हिंदी में, ये लिखा हुआ, ये आगे 15%। ठीक है, 5% जो हुए तीनों में फेल हुए। ठीक है, 17 हुए जो इंग्लिश और मैथ और हिंदी में हुए, वो 17 ही कितने हुए, मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, बस डायग्राम बन गई तो आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। जब ये बोल लेगा ना एटलीस्ट, ठीक है, तो हमने क्या करना, कम से कम 2 वाले लेने हैं, 2 वाले लेने हैं। ठीक है, 2 वाले कौन से हैं, ये वाले 2 वाले, 15 5 20 और 17 और 7 34 और 20 कितने होते, 54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 500 कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 200 करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, जैसे सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेन डायग्राम पे फोकस करना है, वेन डायग्राम अच्छे से बनानी है। ठीक है, और बाकी आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल इन 1 सब्जेक्ट। अब बोला कि बताओ कि जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, एक सब्जेक्ट में कौन सा हुए, 30 75 और 50, इसको ऐड किया, 500 से डिवाइड किया तो 200 किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में सभी आ जाएंगे ये भी। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्यों आएंगे, क्योंकि हर ये जो इंग्लिश हिंदी और मैथ वाले, इसमें भी एक बंदा तो आएगी ना। अब इसमें भी इंग्लिश हिंदी या आल में या ये सभी में जब एक सब्जेक्ट बोल देगा ना एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो उसमें सभी जो वेन डायग्राम की जो वैल्यूज़ होंगी ना, ऑलमोस्ट सभी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, जब क्या बोलेगा एटलीस्ट 1, जब एटलीस्ट 2 बोलेगा तो 2 वाली वैल्यू आएंगी, जब एटलीस्ट 1 बोलेगा तो सभी मैक्सिमम सभी वैल्यू आपकी जो वेन डायग्राम में है वो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक तो सभी में आएगा ना, तो तभी सभी वैल्यू आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, क्योंकि ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और मैं इस वेन डायग्राम के जो टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आते हैं आराम से। कई बार सीधी वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे बताओ कि, अब मेरे को टाइप याद नहीं आ रही, मैं करवाऊँगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी करवाऊँगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। और इसकी PDF आपको मिलेगी कल। ठीक है, कल मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, और क्वेश्चन के साथ आपको इकट्ठी PDF दे दूँगा, 10 क्वेश्चन 5-10 पेज की PDF होगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।